ओके। अभी ये स्टेट्स जो है, अभी तो हमने सेट टाइम आउट के साथ चेंज कर दी, राइट। लेकिन इस बटन की क्लिक पे या फिर जो अपना डिफ़ॉल्ट व्यू है ये वाला, इसके व्यू पे हम इसके क्लिक पे या इसके क्लिक पे हम इसकी स्टेट कैसे चेंज करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए काम में आते हैं अपने पास इवेंट हैंडलर्स। कि भाई ये एक बटन क्लिक नाम का इवेंट ट्रिगर हुआ है, इसके क्लिक पे आपको ये मेथड कॉल करना है और ये मेथड के अंदर आपको वैल्यू पास करनी है 1 2 3, जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो, राइट। ओके। तो इवेंट ट्रिगर कैसे होगा, इवेंट बाइंड कैसे होगा, वो चलते हैं अपन, वो अभी शुरू करते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना बटन। ये बटन कहाँ है अपना, ये बटन है अपना प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर। इसको इधर लेके आते हैं, ये हो गया अपना प्रोजेक्ट लिस्ट, यहाँ पे ये बटन है। जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी इवेंट अगर आपको बाइंड करना है तो आप लिखते हो ऑन क्लिक, और यहाँ पे आप उसका मेथड का नाम पास कर देते हो, या फिर यहाँ पे भी अगर आपको लिखना है तो वही जावास्क्रिप्ट और वो वैसा कुछ करके आप दे देते हो, राइट। लेकिन वो रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अभी हमको रिएक्ट को बताना है कि भाई मैं ये बटन क्लिक करूँगा, इस बटन ये क्लिक पे कुछ होगा और वो सब, राइट। तो रिएक्ट यूज़ करती है कैमल केसिंग। अगर आप देखोगे तो HTML या जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ओ लोअर केस। लेकिन जो अपनी रिएक्ट होती है वो यूज़ करती है कैमल केसिंग। जैसे क्लास नेम, नेम का एन बड़ा, तो ऑन क्लिक, क्लिक का सी बड़ा। ऑन क्लिक आपको कोई इवेंट ट्रिगर करना, राइट। तो उसके लिए अपने को पहले बनाना पड़ेगा एक इवेंट। तो मैं बनाता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम हो गया ऐड न्यू प्रोजेक्ट हैंडलर, क्योंकि ये हैंडल करेगा उसके क्लिक को। और इसका नाम हमको पास करना है, यहाँ पर पास कर दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग हो गया, लेकिन इसको चाहिए फंक्शन। क्योंकि डबल कोट्स में पास हुआ तो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग हुआ ना, लेकिन इसको क्या चाहिए, फंक्शन या वेरिएबल। तो उसके लिए ये जो आपके डबल कोट्स हैं वो किसके साथ रिप्लेस होंगे, इसके साथ। इसके अंदर क्या जाता है, इसके अंदर आपका जाता है जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। तो यहाँ पे ऐड न्यू फंक्शन हमने ऑन क्लिक के साथ बाइंड कर दिया। अभी यहाँ पे मान लो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऐड न्यू प्रोजेक्ट इवेंट ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड, और लास्ट में देते हैं सेमीकोलन। और अभी जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, कंसोल खोलते हैं अपनी, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये देखो ऐड न्यू प्रोजेक्ट, फिर से क्लिक करता हूँ ऐड न्यू प्रोजेक्ट 2 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो ये आपका इस बटन के साथ ये पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर लिंक हो गया। अभी बात आती है कि भाई आपका जो स्टेट वेरिएबल है, जो कि आपकी स्टेट को मैनेज कर रहा है, वो तो आपका ऐप के अंदर है, और जो बटन है वो आपका प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर है। तो भाई ये जब बटन क्लिक होगा तो ऐप को कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, राइट। तो उस केस में अपने जैसे हमने प्रॉपर्टीज पास की थी लेबल्स के लिए, राइट। जब हमने ये लेबल्स के लिए प्रॉपर्टी पास की थी कि भाई आपका अगर ये टेक्स्ट एरिया है तो ये दिखेगा, टेक्स्ट है तो ये दिखेगा, डेट है तो ये दिखेगा। सिमिलरली हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शंस। डायरेक्टली मैं इसको पास कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैं इसको पास कर सकता हूँ इन द सेंस कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रोजेक्ट सेलेक्टेड इक्वल्स टू प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, और यहाँ पर मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। अभी जस्ट इसको दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ।
पास हुआ है ना, वो ज़ीरो है, इसलिए वो उसको शायद दिखा नहीं रहा। डॉट टू स्ट्रिंग कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। क्यों अनडिफाइंड है भाई ये? यहाँ पे तो हमने पास किया है इसको। अरे न्यू प्रोजेक्ट में नहीं पास करना ना, माय मिस्टेक। प्रोजेक्ट लिस्ट में पास करना है। तो ये देखो ये आ गया 0। अगर मैं इसको 1 करूँगा 1, 2 करूँगा 2, तो ये वैल्यू मैंने पास कर दी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है वैल्यू तो आ ही गई, हम इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्टेड जो है इसको 1 सेट कर देते हैं। सेव कर दिया, रिफ़्रेश किया, ऐड प्रोजेक्ट किया, कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप वैल्यू पास कर सकते हो लेकिन उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चेंज इन द सेंस कि भाई आपने पास तो कर दिया लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने जस्ट अभी देखा था कि भाई आपको अगर वैल्यू चेंज करनी तो आपको सेट प्रोजेक्ट सेलेक्टेड यूज़ करना पड़ेगा, राइट। वैल्यू पास कर दी, मेथड भी तो पास करना पड़ेगा आप, ठीक है ना। चलो मेथड पास कर देते हैं कि भाई ये हमारा मेथड है जो कि वैल्यू को चेंज करेगा। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिससे दिखने में और समझने में आसानी रहे, राइट। चलो ये मेथड आ गया अपना, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, और अपने कैसे किया था हमने, ऐसे ही किया था, राइट। कि भाई ये हो गया। अभी जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये हो गया। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? अगर अपन देखें रिफ्रेश, ऐड प्रोजेक्ट, हाँ ये सही क्यों नहीं है? वैसे तो टेक्निकली आपको ये वाले मेथड्स कभी भी डायरेक्टली पास नहीं करने चाहिए। एक दूसरा मेथड बनाओ, जैसे यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाया हमने, फंक्शन ऑन प्रोजेक्ट सिलेक्शन चेंज। यहाँ पे हमने वैल्यू डाली और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई सेट प्रोजेक्ट सिलेक्शन वैल्यू, और इसको हम आगे पास करते हैं। काम अभी भी ये वैसा ही करेगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट की डायरेक्ट स्टेट मैनिपुलेट नहीं करनी चाहिए। एक रेफरेंस या फिर हाई ऑर्डर मेथड बनाओ, हाई ऑर्डर फंक्शन बनाओ, उस हाई ऑर्डर फंक्शन को आप आगे पास कर दो। हाई ऑर्डर फंक्शन कुछ नहीं होता, एक फंक्शन जिसके अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होता है, एक रैपर फंक्शन काइंड ऑफ, राइट। तो ये हमने पास किया, यहाँ पे इसको कॉल किया, ये सेट हो गया और ये आगे पास हो गया। मेथड के नेम भी जो है अपन वैसे ही रखते हैं जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो ये अभी अपने को चाहिए नहीं, अपने को दिखाना ही नहीं है, तो क्या ही करेंगे इसका, और ये यहाँ से हटा देते हैं। अभी जैसे ही आपका, अभी डिफ़ॉल्ट क्या है 0, जैसे ही आपने ये क्लिक किया आपका व्यू चेंज हो गया, न्यू के ऊपर आपका चला गया। सेम चीज़ आपको इस पर भी क्लिक करनी है, राइट। तो सेम मेथड उठाओ, आगे पास कर दो, इसके अंदर जाओ, जो आपका हैंडलर है उसको कॉपी कर लो, ये आ गया यहाँ पर। अब ये बोल रहा है कि ये फंक्शन नहीं मिला मेरे को, ये फंक्शन भी आप यहाँ पे जाके इसको दे दो, और इसको फिर प्रॉपर्टीज़ भी लगेंगी। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पास की, चल गया। इस पर क्लिक किया तो भी आ गया, इस पर क्लिक किया तो भी आ गया, राइट। तो ऐसे हमने क्या किया, हमने इवेंट बाइंडिंग कर दी ऑन क्लिक के ऊपर, और हमने मेथड कॉल बैक का यूज़ किया
वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए। मेथड कॉल बैक क्या हो गया कि भाई ये मेरा मेथड है जो आपको कॉल करना है। कब कॉल करना है वो आप डिसाइड करो आपके चाइल्ड कंपोनेंट में। और हमने डिसाइड किया कि भाई इस बटन के क्लिक पे हमको ये कॉल करना है। अगर आप चाहो कि मेरे को इस बटन के क्लिक पे कॉल नहीं करना, मतलब इस बटन के क्लिक पे भी कॉल करना है और आपको ये कॉल करना है एक टाइम आउट के ऊपर भी, जो कि है लेट्स से 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड तक कोई कॉल ना करे तो मेरा 5 सेकंड में ऑटोमेटिक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर चला जाए। चला गया ऑटोमेटिक। तो उन्होंने तो मेथड दे दिया कि भाई आपको ये मेथड कॉल करना है और जो आप वैल्यू दोगे वो हम सेट कर देंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको वो यूज़ कैसे करना है, टाइम आउट पे करो या फिर आप क्लिक पे करो, एंटर पे करो, वो आपकी इच्छा। बट पेरेंट कंपोनेंट ने आपको एक कॉल बैक मेथड दे दिया कि जैसे ही आप इसको कॉल करोगे यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी और आपका व्यू ओपन हो जाएगा।